पहले राजा लोग शिकार के लिए जाया करते थे। इसी प्रकार वो राजा भी शिकार खेलने चल दिया। शिकार उसको मिली नहीं और वो रास्ता भटक गया। तो गांवों में कर होता हुआ वो आ रहा था, क्या देखता है, एक भंगी की लड़की बड़ी सुंदर और उसे मिल गई और राजा उस पर मोहित हो गया और उससे बोला, एक तू मुझे अपने बाप के पास ले चल। तो अपने बाप के पास ले गई। राजा को कौन नहीं चाहता, और राजा ने और उस लड़की के पिता से बोला, ये लड़की मेरे को चाहिए, मैं इससे शादी करूंगा। तो ऐसी बात मिले कहाँ, और राजा को वो लड़की दे दी। राजा ले आया, रानी बना ली। तो कुछ दिन चलते रहे। अब क्या देखता है, वहाँ तो सूरखुड़ी होती थी और वहाँ राजा के यहाँ इत्र था। तो इत्रकार सूरखुड़ी का मेल कहाँ, तो उसकी सुगंध से उसके सिर में दर्द होने लगा और दर्द ऐसा हुआ कि वो बीमार पड़ गई। राजा ने एक ते एक आला वैद्य बुलाई, किसी को नबज हाथ नहीं आई, दर्द बंद नहीं हुआ। राजा चिंतित हो गया, इसको कैसे ठीक किया जाए। उसने फिर अच्छे अच्छे वैद्यों को खबर दे करके बुलाया। एक बूढ़ा वैद्य आया। राजा बोला, हे वैद्य जी, अगर मेरी रानी आपने ठीक कर दी तो मुंह मांगा इनाम दूंगा। वन की, हे राजन, कोशिश करता हूँ। वन ठीक है, चलो। अब रानी के पास ले गया। रानी की नबज पकड़ी, नबज में कुछ नहीं आया। वैद्य ने सोचा इसे एकांत में पूछा जाए। तो राजा से बोला, हे राजन, मैं इससे एकांत में मिलना चाहता हूँ, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो राजा बोला, बुढ़ा आदमी है, कोई बात नहीं, ठीक है। वहाँ से सब हटा दिए और रानी के पास वो इकला ही बुढ़ा गया, वैद्य जी गया। अब वैद्य जी ने पूछा, एक, हे रानी साहबा, शर्म खोल के बता दे, तू किस जात से संबंध रखती है। मैं किसी से नहीं कहूँगा। वन की, वैद्य जी, राजा तो जानता ही है, एक मैं भंगी के घर का जन्म है मेरा, तो मैं भंगी लूँ। अच्छा, तो वहाँ तुम्हारे सुअर भी हैं? जबकि हाँ, ठीक है, जाओ अब तुम। अब राजा से बोला वो, एक, हे राजन, दवाई तैयार करने में मुझे 1 हफ्ता लगेगा, 1 हफ्ता के बाद मैं दवाई तैयार कर दूंगा। वन की, ठीक है। वैद्य समझ गया इसे इत्र की जरूरत नहीं है, इसको उसकी हुलास की जरूरत है, सुअर के टट्टी की। तो सुअर की टट्टी लाया और उसने उसको सुखाया और उसको कपट छन कर दिया और शीशी में भर के और अच्छी तरह लेबल लगा करके, और जब रात दरबार में पहुंचा, हे राजन, मैं दवाई तैयार कर लाया हूँ, वन की, तो रानी को दे दो। अब रानी को उसने दी और कहा, 3 टाइम इसको सूंघा कर। रानी ने 3 टाइम सूंघना शुरू कर दिया तो उसे गाम की यानी सूरखुड़ी की महक आ गई और रानी का सिर दर्द खत्म हो गया। अब वैद्य जी ने पूछा, रानी को सुधार है? वन की, जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये बात राजा को बताओ। एक वैद्य जी ने ठीक कर दिया। तो रानी ने राजा से बोला, एक इस वैद्य ने ठीक की हूँ मैं, ये वैद्य सही है। राजा ने उस वैद्य को बुलाया और बोला, बोल क्या चाहता है। वन की, हे राजन, हम आपकी जो है का प्रजा है, मैं कोई नहीं मांगूंगा, जो उचित समझो आप अपनी तरफ से ही दे दो। तो राजा ने सोचा इसको इतना इनाम दिया जाए जब मुंह से नहीं मांग रहा, जो जिंदगी में इसको जरूरत नहीं पड़े। और उसने 1.25 लाख से भी ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं दे करके और विदा कर दिया, जाओ मौज करो। तो भाइयों, जो जहाँ का होता है
उसको वैसी गंध में अगर रहेगा तो ठीक रहेगा। अब उसको आप अगर इत में रखोगे तो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए उससे ही संपर्क करना चाहिए जो मिलता मेल हो। इसे यही शिक्षा मिलती है।